नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा स्वदेशी भारत अभियान से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसे जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि भारत जब आज़ाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा, अंग्रेजियत चली जाएगी और भारत में भारतीयता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का, हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी रखने का, हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का, हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका। भारत हो भारतीयता से युक्त हो, जिसमें इंडिया ना हो और जिसमें अंग्रेजियत ना हो। तो अभी आपने राजीव दीक्षित जी के इंडिया नाम पर विचार सुने। समय समय पर ये मांग उठती आई है कि देश का नाम इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत ही रख देना चाहिए। हाल ही में ऐसी एक मांग सुप्रीम कोर्ट के पास आई है, एक याचिका आई है जिसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख देना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। चलिए इस मुद्दे पर सद्गुरु और आचार्य श्री श्री विद्यासागर जी के विचार सुनते हैं। हमने अपने देश का नाम भारत से इंडिया करके भूल की। एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको ये समझना होगा, जब भी कोई किसी देश पर कब्जा करता है, विजेता शक्तियां जब किसी देश पर अधिकार करती हैं तो वे सबसे पहले उसका नाम बदल देती हैं। ये दूसरे को गुलाम बनाने की तकनीक है, ये दास बनाने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास देखें, जब अफ्रीकी लोगों को लाया गया तो सबसे पहले बंदरगाह पर आते ही उनके नाम बदले गए। उनके जो भी अफ्रीकी नाम थे उनकी जगह बेहुदे नाम रखे गए। यही हमारे साथ किया गया। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है, चेन्नई मद्रास है। समझ नहीं आता कि हम मैड हैं या रास्कल। इसी तरह इंडिया है, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। अगर मैं आपको बिना मतलब का कोई नाम दूं तो आप मेरे सामने एक मूर्ख इंसान होंगे, क्योंकि मेरे पास एक सार्थक नाम है, मेरे पास एक परंपरा और एक संस्कृति है और आपके पास कुछ नहीं। तो इसी तरह हम इंडिया बन गए। ये पहली चीज है। जब वे 1947 में गए तो हमें सबसे पहले अपना नाम बदलना चाहिए था, जो सबके मन में किसी रूप में गूंजता। हाँ, आज हम भारतीय देश के लिए अंग्रेजी नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश में केवल 2% लोग ही अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं, बाकी बचे लोग पीछे छूट जाते हैं। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री से एक आग्रह करना चाहूंगा, इस देश का नाम बदलकर ऐसा नाम रखें जो सबके दिल में एक साथ धड़के। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि बहुत से तार्किक लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है। हाँ, ठीक है, अपना नाम टोबू रखिए या मोमो रख लीजिए। लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने तय किया है कि अब से इंडियन शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? मैं भारत शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। राष्ट्रीय नाम को भी जिनके माध्यम से धुंधला गया और उलट गया, उनका क्या भरोसा है? किस आधार पर बना लेते हैं आप लोग? वहां पर किसी ने भी अपने देश के नाम को परिवर्तित नहीं कराया, तो भारत के लिए क्या हो गया बताओ? कभी दिमाग चलाया आप लोगों ने? नहीं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं, समय परतंत्रता का आपके पास भी था और यहां पर भी था। उन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं करवाया और आपका परिवर्तन क्यों हुआ और कब हुआ? क्या सर्वसम्मति से हुआ? ये आक्रमण एक प्रकार से जानबूझ करके किया जा रहा है, एक। क्योंकि नाम का यदि अनुवाद परिवर्तित होता है तो हमें बताओ कौन सी भाषा में नाम का परिवर्तन होता? भारत का नाम पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा। इसको इंडिया बनाने वाले एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ है और आज पढ़े लिखे होने के उपरांत भी इसको सौभाग्यशाली मानते हैं। वो स्वयं माने
किंतु दूसरे को मनवाओ नहीं। इसलिए सब कुछ स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भाषा की स्वतंत्रता जब तक नहीं, तब तक देश की उन्नति आप कर ही नहीं सकते। चलिए अब मैं आपको इंडिया और भारत के नाम की थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी खोलें तो पृष्ठ नंबर 789 पर लिखा है इंडिया, जिसका मतलब बताया गया है कि ओल्ड फैशन एंड क्रिमिनल पीपल्स, अर्थात पिछड़े और घिसे पिटे विचारों वाले अपराधी लोग। तथा इंडिया का एक और अर्थ है वह व्यक्ति या दंपत्ति जिसके माता पिता का विवाह चर्च में नहीं हुआ हो। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ब्रिटेन में वहां के नागरिकों को इंडियन कहना एक कानूनी अपराध है। हालांकि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इंड शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है, इसी इंड से इंडिया बना। किंतु ये विचार कुछ मायनों में गलत है, क्योंकि जिन स्थानों पर सिंध नदी नहीं थी वहाँ के निवासियों के लिए भी अंग्रेज इंड शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे कि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता था। इसके अलावा इंडो चीन, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़ आदि देशों के प्रयोगों में भी सिंधु का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हमारा महान भारत है, जिसका अर्थ ही होता है जहाँ ज्ञान का उदय हुआ, अर्थात ज्ञान का प्रतीक, जिसने विश्व गुरु बनकर दुनिया को शिक्षा दी। भारत वो जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया और लाखों साल तक जीवित रहा। इंडिया वो जिसे अंग्रेजों ने बनाया और हमारी सरकारों ने उसे जिंदा रखा। किसी शायर ने भारत का मतलब बखूबी बताया है। रातों दिन हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जूतियों की पूजा करता था। ये मेरे भाई की जूतियां हैं। 14 बरस उसने गुजार दिए इंतजार में कि जब भाई आएगा तो तख्त पे बैठेगा। उसकी वफा ऐसी थी भरत की कि हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों ने अपने मुल्क का नाम उसके नाम पर भारत रखा। ये लफ्ज भारत में वफा छुपी है। लफ्ज भारत में वफा छुपी है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इंडिया और भारत नाम में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस विषय में केंद्र सरकार विचार का प्रस्ताव ला सकती है, तो हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द वे इंडिया नाम हटाकर भारत रखे, जो कि हमारी संस्कृति की पहचान है, जिससे हमारे देश का सम्मान है।